नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका पहला अध्याय हम लोग का चल रहा है, उसका 8वां सूत्र चल रहा है। 8वां सूत्र 8 पर रोपना है, जो धवला जी पुस्तक 4 के परिप्रेक्ष्य में जिसका विस्तार किया गया है। आज वो समाप्त होने वाला है और अब 9 आगे से 9, 10 सूत्र ये सब बहुत जल्दी जल्दी रफ्तार में ही चलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं रफ्तार का मतलब ऐसे नहीं समझेंगे कि आप हम लोग कम समझेंगे या कम बताया जाएगा, ऐसा नहीं। जितनी भी मेरे में क्षमता है, जितनी भी आप लोग की क्यूरियोसिटी होगी, हम लोग सब चीज समझते हुए चलेंगे। कहीं कोई हड़बड़ नहीं है, कहीं कोई दौड़ नहीं लगानी हम लोग को। लेकिन ये 8 पर रूपना थोड़ी विशेष थी, इसमें समय लगा। बहुत से लोग पर रूपना आने से जैसा पता चला कि छोड़ दिए कि बहुत भारी हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसलिए आज मैंने एक मैसेज भी डाल दिया कि भाई पर रूपना अब खत्म हो गई है, तत्वार्थ सूत्र अपनी रफ्तार में आ जाएगा। अतः जो करना चाहते हैं, जो अटेंड करना चाहते हैं, करें। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है 2-3 दिन में ही आप लोगों को तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का मौका मिल जाए। इसमें जो अर्थ करना चाहते हैं, बिना किताब देखे अर्थ करेंगे और संधि अवश्य ही बताएंगे। संधि विच्छेद अवश्य, जहां जहां संधि है वहां वहां संधि अवश्य बताएंगे। थोड़ा आप लोगों को बेसिक, बहुत ज्यादा मेहनत होगी तो 2 अध्याय तक होगी। तीसरे अध्याय से तो आप लोग मुझे बताएंगे, संधि मुझे बतानी ही नहीं पड़ेगी, ये पक्की बात है। इतना बिल्कुल मान करके चलें। इसलिए संधि समेत अर्थ बताना है, शब्दार्थ बताना है। शब्दार्थ के अलावा जिनको थोड़ा है कि हम 2-4 सेंटेंस और बोलें, वो अवश्य बोलेंगे। सबसे प्रार्थना है किताब देख के ना बोलें, किताब में लिखा हुआ सबके पास है। आप जितना भी बोलें अपने मन से बोलें। तो ये हमको लगता है 2-3 दिन में ही अब हो सकता है। तो जिनको भी व्याकरण संधि विच्छेद करना है, भाव अर्थ बताना है, वो अपनी तैयारी कर लेंगे। बाकी जिसका जिसका उच्चारण जो जो भी नाम आए वो सब उच्चारण तो सब करेंगे ही। तो इस तरह से हम लोग अब 8वां सूत्र आज समाप्ति की ओर है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः परमान्नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वेश्च। इसमें सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव हो चुका है, अल्प बहुत में मार्गना चल रही है। सभी ढाई दीप में विराजमान जितने भी हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी आरिका के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और जो भी बड़े लोग हैं मेरे से, सबका सादर चरण स्पर्श, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 64। 153 कसाय मार्गणा। मार्गणा में चल रहा है व्याख्यान। मार्गणा में कसाय मार्गणा आज है। अल्प बहुत तो चल रहा है। अल्प बहुत मतलब किससे किसमें ज्यादा। इसको कहते हैं अल्प माने कम, किससे किसमें कम अथवा किससे किसमें ज्यादा। कम को अल्प कह दिया, ज्यादा को बहुत कह दिया। तो अल्प बहुत का कथन चल रहा है। किस में जीव ज्यादा पाए जाते हैं, किस जगह जीव ज्यादा पाए जाते हैं। जीव ही मोक्ष जाते हैं, इसलिए सभी जगह जीवों का ही कथन होता है। अतः
यहाँ पर अब कसाई मार्गना के हिसाब से कि किस किस कसाई में कैसे कैसे जीवों की संख्या पाई जाती है, ऐसा यहाँ पर उपदेश अपने लोग को प्राप्त हो रहा है। कसाई मार्गना के अनुवाद से क्रोध कषाय वाले, मान कषाय वाले, माया कषाय वाले जीवों का अल्प बहुत पुरुष वेदियों के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें असंयम सम्यक दृष्टियों से मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं, असंयत सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। क्योंकि चारों कसाय 9वें गुण स्थान तक पाई जाती है, 10वें गुण स्थान में केवल लोक कसाय है। तो चारों कसाय के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने 3 कसाय को अभी लिया कि 3 कसायों में जीवों की संख्या कितनी है, तो बोलते हैं पुरुष वेदी के समान है। जिस तरह से पुरुष वेद होता है उस तरह से इनकी संख्या है। जहां जहां जैसे जैसे पुरुष वेदी पाए जाते हैं उस प्रकार से संख्या है। किंतु विशेषता यह है कि इनमें असंयत सम्यक दृष्टि से यानी चौथे गुण स्थान से मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। मिथ्या दृष्टि तो अनंत गुणे होंगे। चारों कसाय किसमें, एक इंद्री से लेकर के, यहाँ इंद्री की बात नहीं है, समझने के लिए कहा जा रहा है कि एक इंद्री से लेके ही एक इंद्री में भी चारों कसाय पाई जाती है। लोभ कसाय वालों में दोनों उपशमकों की संख्या समान है, इनसे छपक संख्यात गुण है। लोभ कसाय वाले दोनों उपशमकों में, 2 उपशमक कौन से हो गए लोभ कसाय में? 7वां और 8वां गुण। 7वें 8वें नहीं 8वां 9वां बना। 8वां और 9वां गुण स्थान, 8वां और 9वां। ठीक है। लोभ कसाय वालों की दोनों उपशमकों की संख्या समान है, तो उपशमक की संख्या हम लोग समझ चुके हैं, 1 से 54 तक चढ़ते हैं, या 294 या 305। 64 पेज पर 153 फिर कहते हैं इनसे सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि उपशमक संयत विशेष अधिक हैं। लोभ कसाय वालों में दोनों उपशमकों की संख्या समान है, यानी एक जैसी है दोनों उपशमकों की, यानी 8वें 9वें गुण स्थान में जो उपशमक है, जो लोभ कसाय वाले हैं, उनकी संख्या कह रहे हैं एक जैसी है, समान है। पर छपक हम लोग जानते हैं कि छपक उपशमक से दूने तो होते ही है, इसलिए संख्यात गुणे कहते हैं उसको। और यहाँ पर लेकिन क्या कहते हैं, इनसे सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि उपशमक संयत विशेष अधिक है, यानी 10वें गुण स्थान में उपशमक संयत 8वें और 9वें से अधिक पाए जाते हैं। कोई कारण तो यहाँ बताया नहीं। सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वें गुण स्थान में उपशमक संयत विशेष अधिक है। सूक्ष्म सांप्राय, अच्छा हाँ, सूक्ष्म यहाँ चूंकि वो पहले क्या कह दिए हैं कि पुरुष वेदी के समान है ना। पहले उन्होंने क्या कहा कि तीनों कसाय में जो जीव हैं वो पुरुष वेदी के समान हैं। तो यहाँ तक तो वेद है, 8वें 9वें गुण स्थान तक तो वेद है, तो इसलिए उपशमक की संख्या है जैसी है। 10वें गुण स्थान में अपगत वेद हो गया, यहाँ तीनों जिनको जो स्त्री वेद से उपशमक में आए, कोई पुरुष वेद से उपशमक में आए हैं, कोई नपुंसक वेद से उपशमक में आए हैं, तो इस कारण से यहाँ पर संख्या उनसे ज्यादा हो गई। वहां तक तो खाली पुरुष वेदी को बताए हैं, और यहाँ तीनों वेद के अपगत वेद हो गया, यहाँ पर तो अपगत वेद होने से यहाँ पर संख्या ज्यादा हो गई है। इनसे सूक्ष्म सांप्राय छपक शुद्धि क्यों लिखा दीदी? इनमें सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि ऐसा क्यों लिखा? सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि उपशमक संयत। हाँ, आपको आप ध्यान नहीं गया होगा, यथाख्यात शुद्धि संयत भी आता है ना। अच्छा, यथाख्यात शुद्धि संयत, मैं इसका एक दिन बहुत अच्छा विवेचन करी थी, शायद सुबह की क्लास में करी थी, क्या याद नहीं आता, कर्मकांड जी में करी थी कि अपनी सत्संख्या में करी तो थी। मैं फिर किसी दिन निकालूंगी, लिखा हुआ है मेरे को। मैं भी जब शुरू में आया था सत्संख्या में यथाख्यात शुद्धि संयत, तो भाई ये शुद्धि संयत क्यों आया,
हाँ, कई शुद्धि। जगह फोन किया, कुछ भी नहीं उत्तर मिला, सबने कह दिया हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते हैं। मैं खोजना चालू करी गूगल पर, खोजती रही खोजती रही खोजती रही, अंत में मुझे उसका जवाब मिल गया था। अभी शायद देखूंगी तो कुछ देरी लग जाएगी। याद नहीं रहता ना, कहीं कुछ होता है। हाँ, नहीं ठीक है, मैं तो मिल जाए तो अभी बता दूंगा। हाथ की हाथ जो चीज बताई जाती है ना वो ज्यादा अच्छी रहती है। मिलेगा नहीं। कहीं भी देखती हूँ। हाँ देखिए मैं बताऊँ, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत क्यों कहते हैं, वही शुद्धि संयत वाली बात है। यथा परमागम में विहार अर्थात कसायों के अभाव, कसायों का अभाव रूप अनुष्ठान का जैसा प्रतिपादन किया गया है, तदनुकूल विहार जिनके पाया जाता है उसे यथाख्यात विहार कहते हैं। और जो यथाख्यात विहार वाले होते हुए शुद्धि प्राप्त संयत हैं, वे यथाख्यात शुद्धि संयत कहलाते हैं। ये यथाख्यात के लिए हुआ। यहाँ पर हो जाएगा कि जो सूक्ष्म संप्राय यानी सूक्ष्म लोभ से जो शुद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे मुनिवरों को यह सूक्ष्म संप्राय शुद्धि संयत कहा जाएगा। यानी जो सूक्ष्म लोभ से जो शुद्धि को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे मुनिवरों को सूक्ष्म संप्राय शुद्धि संयत कहा जाएगा। आया समझ में दीदी, आया समझ। सूक्ष्म संप्राय छपक ललिता जी, नपुंसक वेदी 9वें गुण स्थान तक ही नहीं रहते हैं? समझी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, नपुंसक पूछना चाह रहे वेद हैं? जो है, नपुंसक वेद है वो 9 गुण स्थान तक ही नहीं होता, आगे भी मतलब होते हैं। नहीं, 9वें गुण स्थान में सत्व विच्छुद्धि 9वें गुण स्थान में होती है तीनों वेद की। पहले नपुंसक वेद की होती है, हाँ बंध विच्छुद्धि होती है पहले हाँ दूसरे गुण स्थान में। सत्ता से विच्छुन्न होती है प्रकृति 9वें गुण स्थान में। पहले नपुंसक वेद जाता है, फिर स्त्री वेद जाता है, फिर पुरुष वेद जाता है। और इस तरह से 9वें गुण स्थान के लास्ट में अपगत वेद हो जाते हैं मुनि महाराज। उसके बाद 10वें वगैरह 10वें 11वें में तो अपगत वेद है ही है। तो इस कारण से 10वें गुण स्थान में ज्यादा क्यों हो गए, क्योंकि वहां पर तीनों वेद वाले चढ़ करके अपगत वेदी होकर के तीनों तरह के आ गए, तो इसलिए 8वें 9वें से वहां पर वो ज्यादा पाए जाएंगे। अच्छा, तो ये सब 9वें गुण स्थान तक रहते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जब जाते हैं तो अवगत वेदी बन जाते हाँ, इसी 9वें में ऐसा? हो जाते, लास्ट में अपगत वेद हो जाता है। पुरुष वेद लास्ट में चला जाता है, छठे भाग में की किसमें, उसके बाद अपगत वेदी हो जाते हैं। आंटी, इसका सत्व विच्छुद्धि कौन से गुण स्थान में है वेद का? 9वें गुण स्थान में है। 9वें 9 में तो बंद है ना, सत्व भी 9 में ही नहीं रहता है क्यों फिर आगे? क्या चीज है? 9वें में बंद है। हाँ, 9 में तो आप बोले ना कि बंद विच्छुद्धि है। मैंने तो कहा दूसरे में स्त्री नपुंसक वेद की पहले में बंद विच्छुद्धि होती है, स्त्री वेद की दूसरे गुण अच्छा। स्थान में हो जाती है। दूसरे में 8वें होते हैं। गुण, जहां तक मुझे याद है कि 8वें में शायद पुरुष वेद की ध्यान में आ रहा है, पुरुष वेद का नहीं ध्यान आ रहा है। 8वें में होती है ठीक है। किसमें, तो बंद विच्छुद्धि तो बहुत पहले हो जाती है, पर सत्ता में कर्म पड़ा रहता है। सत्व अच्छा। विच्छुद्धि 9वें गुण स्थान में क्रमशः होती है। ठीक है। हाँ, ज्ञान मार्ग संस्कृत पढ़ें जो पढ़ना चाहते हो। दीदी मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं क्या? हाँ, हाँ पढ़िए जो भी पढ़िए पढ़ेगा। पढ़िए दीदी। मैं आज पढ़ूं। एक लाइन रह गई।
लाइन कौन रही, पढ़ हाँ रहा है? हाँ हाँ, कौन पढ़ एक रहे हैं? मिनट, हाँ नहीं, एक मिनट, नेमीचंद भाई साहब ठीक कह रहे हैं। इनसे सूक्ष्म सांप्राय छपक संख्यात गुण है, उपसमक से छपक दुगने होते हैं, हम लोग जान चुके हैं। उसमें 54 तो इसमें 108 होते हैं, तो इसलिए छपक संख्यात गुणे हो गए। शेष गुण स्थानों का अल्प बहुत ओग के समान है। शेष गुण स्थान कौन सा बच गया? 12, 13, 14। तो जैसा ओग है वैसा ही गुण स्थान के समान, यानी गुण स्थान में जितनी जितनी संख्या है उस हिसाब से है। पढ़िए, मैं ज्ञान पढ़ूं? मार्गना पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ूं ललिता जी? हाँ पढ़िए ना, पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या आज? ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाः सासादन सम्यक् दृष्टियः मिथ्या दृष्टियो नंत गुणाः विभंग ज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाः सासादन सम्यक् दृष्टियः मिथ्या दृष्टियो संख्ये गुणाः मति श्रुतावधि ज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वारः उपशम काश्चत्वारः छपकाः संख्ये गुणाः अप्रमत्त संहिताः संख्ये गुणाः प्रमत्त संहिताः संख्ये गुणाः संहिता संहिताः असंख्ये गुणाः असंहित सम्यक् दृष्टियः असंख्ये गुणाः मनः प्रज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वारः उपशमकाः चत्वारः छपकाः संख्ये गुणाः अप्रमत्त संहिताः संख्येय गुणाः प्रमत्त संहिताः संख्ये गुणाः केवल ज्ञानिषु अयो केवलिभ्यः सयो केवलिनः संख्ये गुणाः। ये भी पढ़ दीजिए। संयमानुवाद, हाँ हाँ पढ़ क्या? दीजिए। 156 तक पढ़ संयमानुवादेन, दीजिए। हाँ ठीक। संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संहितेषु द्वयोरूप समकयो तुल्या संख्या तथा संख्ये गुणो छपको अप्रमत्ताः संख्ये गुणाः प्रमत्ताः संख्ये गुणाः परिहार शुद्धि संहितेषु अप्रमत्ततेभ्यः प्रमत्ताः संख्ये गुणाः सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संहितेषु उपशमकेभ्यः छपकाः संख्ये गुणाः यथार्थात् विहार शुद्धि संहितेषु उपशांत कसायेभ्यः क्षीण कसायाः संख्ये गुणाः अयोग केवली स्नातवंत एव सयोग केवलिनः संख्ये गुणाः संहिता संहितानां नास्त्यल्प बहुत्वम् असंहितेषु सर्वतः स्तोका सासाधन सम्यक् दृष्टियः सम्यक् मिथ्या दृष्टियः संख्ये गुणाः असंहित सम्यक् दृष्टियो संख्ये गुणाः मिथ्या दृष्टियो नंत गुणाः दर्शनानुवादेन चक्षुदर्शिनां मनोयोगिवत् अचक्षुर्दर्शिनां कायोगिवत् अवधि दर्शनीनां वधिज्ञानिवत् केवल दर्शनां केवल ज्ञानिवत्। बहुत सुंदर, विशद का उच्चारण बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छा पढ़े, बहुत शुद्ध पढ़े, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानियों में सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं। ज्ञान मार्गना की बात चल रही है। ज्ञान मार्गना में मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान, उसमें सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। जब हम ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सासाधन सम्यक दृष्टि का अगर विवेचन करेंगे तो कहते हैं वे सबसे थोड़े हैं, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में मिथ्या ज्ञान ही रहता है अनंतानुबंधी के उदय से। यद्यपि वहां पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी के उदय से भी यहाँ पर ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मिथ्या दृष्टि अनंत गुण है। उस सासाधन सम्यक दृष्टि से मति अज्ञानी और श्रुत ज्ञानी कितने हैं तो कहते हैं अनंत गुणे हैं। विभंग ज्ञानियों में सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं। विभंग ज्ञानी में सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं, यानी जितने भी विभंग ज्ञानी होते हैं उनमें सबसे कम विभंग ज्ञानी किसमें पाए जाते हैं तो सासाधन सम्यक दृष्टि वाले विभंग ज्ञानी सबसे कम पाए जाते हैं। उन विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञानी उससे सासाधन सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणे हैं। मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में
चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं। इनसे चारों छपक संख्यात गुणे हैं। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। यानी चारों उपसमकों से चारों उपसमक सबसे थोड़े हैं। यानी अवधि ज्ञान के साथ उपसमकों की संख्या कितनी है, तो बोल रहे हैं सबसे थोड़े हैं। उनसे छपक कितने ज्यादा होते हैं अवधि ज्ञान के साथ चढ़ने वाले छपक श्रेणी, तो उपशमक से संख्यात गुणे होते हैं। 54 और 108 की जो संख्या बताई जाती है कि 54 उपशमक की 1 से 54 तक और 108 अधिक से अधिक छपक की एक साथ चढ़ने वालों की, तो ऐसा नहीं कि वो 108 के 108 सभी अवधि ज्ञानी के साथ ही चढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह संख्या ऐसे बता रहा है कि अगर उपशमक में मान लीजिए 10 हैं जो अवधि ज्ञान के साथ चढ़ रहे हैं, तो छपक में अवधि ज्ञान के साथ चढ़ने वाले उससे संख्यात गुणे होंगे। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। जो 7वें गुण स्थानवर्ती हैं वो चारों छपक जितने हैं, चारों छपक 8, 9, 10, 12, चारों उपसमक 8, 9, 10, 11। इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। इनसे संयता संयत असंख्यात गुणे हैं। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंयता संयत असंख्यात गुणे क्यों हो गए? क्योंकि 5वां गुण स्थान है जो कि त्रियंचों में भी पाया जाता है, और त्रियंचों में जैसा पढ़ने को आता है कि स्वयंभू रमन के 5वें गुण स्थानवर्ती त्रियंच 16वें सर्ग तक जाते हैं। संहिता संयत गुण स्थान के साथ में काफी संख्या में वहां, यद्यपि भोग भूमि वगैरह में तो चौथा गुण स्थान ही होता है, 5वां गुण स्थान कर्म भूमि में हो सकता है, क्योंकि वहां पर स्वयंभू रमन समुद्र में त्रियंचों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वहां पर संयता संयत त्रियंच बहुत पाए जाते हैं, तो इसीलिए प्रमत संयत से संयता संयत असंख्यात गुना हो गया। प्रमत संयत तो केवल मनुष्य में ही होते हैं, तो मनुष्य होते ही संख्यात हैं, तो मनुष्यों की संख्या जहां भी बताई जाएगी जिसमें केवल मनुष्य गति घटती हो, उसमें हमेशा संख्यात ही संख्या रहेगी, क्योंकि मनुष्य 29 अंक प्रमाण ही होते हैं। तो किसी भी गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या असंख्यात तो बताई ही नहीं जा सकती। केवल मिथ्यात्व गुण स्थान में लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के कारण असंख्यात होते हैं, वो भी कभी भी अनंत नहीं होते हैं। ये हमेशा हम लोग जान करके रखें कि एक इंद्रिय वनस्पति कायिक निगोदिया जीव को छोड़ करके त्रस कायिक चारों प्रकार के जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सबके सब मिला करके असंख्यात ही होते हैं। उसमें अगर अलग अलग पर्याय देखें तो मनुष्य संख्यात होते हैं, बाकी तीनों गति के जीव असंख्यात होते हैं। त्रस की बात कही जा रही है, संख्यात असंख्यात होते हैं। यहाँ पर इनसे संयता संयत संख्यात गुण हैं, इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण हैं। ये उनसे भी ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्ञान मार्गना पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान मार्गना के हिसाब से चारों गति के जीव आ जाएंगे, और चौथा गुण स्थान चारों गति में पाया जाता है, इसलिए संयता संयत से असंयत कितने हो जाएंगे? कह रहे हैं असंख्यात गुण हैं, क्योंकि इसमें चारों गति के जीव समाहित हैं। मन परिय ज्ञान की बात आ गई, तो मन परिय ज्ञान किसमें पाया जाएगा? केवल और केवल मनुष्यों में, उसमें भी रिद्धिधारी मनुष्यों में, बढ़ते हुए चारित्र वाले मनुष्यों में ही मन परिय ज्ञान पाया जाता है। इसलिए यह संख्या कभी भी असंख्यात नहीं बताई जाएगी, हमेशा ही संख्यात में रहेगी, क्योंकि मनुष्य संख्यात होते हैं। अब यहाँ क्या लिखा देखते हैं। मन परिय में चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं, यानी सबसे थोड़े का मतलब किससे तुलना कर रहे हैं, कहाँ समझे हम? अभी तक ऊपर कहते हैं जितनी संख्या हमने बताई सब जगह साधन की, मिथ्यात्व की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अनंत गुणे और इस तरह से हैं। साधन है, 30, चौथा है, 5वां, जितना भी गुण स्थान में हमने बताया, आचार्य कह रहे हैं मन परिय ज्ञान उपशमक उन सबसे थोड़े हैं। इनसे चारों छपक संख्यात गुणे हैं, क्योंकि संख्यात गुना संख्या होती है छपक की। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं,
मनः पर्याय ज्ञानी उपशमक सबसे थोड़े हैं, उससे थोड़े ज्यादा छपक वाले हैं, उन सबसे संख्यात गुना प्रमत संयत हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज पर बहुत अच्छी तरह से मन में बैठा के रखिएगा। जहां भी मनुष्य का कथन होता है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी खुद स्वयं आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहां भी मनुष्य का विवेचन आता है, किसी भी मार्गना में आओ, किसी भी गुना स्थान में आओ, हम पाएंगे संख्यात की संख्या। इनसे प्रमत संयत, ये भी मनुष्य की संख्या है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, संख्यात गुणे हैं। केवल ज्ञानियों में अयोग केवलियों से संयोग केवली संख्यात गुणे हैं। यहाँ पर भी संख्यात गुणे ही आ रहे हैं अयोग केवली में, संयोग केवली में। अयोग केवली से संयोग केवली में संख्यात गुणे क्यों हो जा रहे हैं, कौन बताएंगे? क्योंकि वो ना मुख्य सहयोग केवली ज्यादा हो जाते हैं, अयोग पूर्व कोटि तक रह सकते हैं अयोग केवली। हाँ, हम अयोग किसी का भी नहीं केवली, समझ। अयोग केवली पूर्व कोटि तक रह सकते हैं। सहयोग केवली का तो काल ही एकदम अल्प है, अयोग केवली तो बहुत लंबे समय तक आयु कर्म जब तक उनका वो रहता है, पूर्व कोटि तक रह सकते हैं वो। आप सही बोल रहे हैं क्या? लेकिन सहयोग केवली तो ज्यादा है ना, संख्यात गुणे सहयोग केवली है ना। सॉरी आप उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, सहयोग उल्टा बोल गए आप। कोई बात नहीं, सॉरी मुंह से नहीं, नहीं। अच्छा उल्टा बोले तो हंसने को तो मिला। बिल्कुल कोई बात नहीं, समझ रहे हैं क्षमा क्या करो, बोलते हैं, क्षमा पर उल्टा नहीं। वो सोचा हुआ अयोग तो केवली का तो मात्र 5 हर्ष अक्षर के जितना, लेकिन संयोग केवली का क्या है, 8 वर्ष अंतर मूर्त पूर्व कोटि का समय है, तो इसलिए यहाँ पर संचय हो जाता है। तो यहाँ पर संयोग अयोग केवली से संयोग केवली संख्यात गुणे हैं। बहुत कुछ आप लोग को लेकिन अब याद हो गया, देख रहे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? ये प्रमत्त और अप्रमत्त में इतना फर्क क्यों आया, जबकि इन दोनों गुण स्थान में तो डोलते रहते हैं मुनि। हाँ, तो डोलते रहते तो क्या हुआ इनका, इसमें प्रमत्त और प्रमत्त में हम लोग सभी कोई जानते हैं ना कि प्रमत्त का ये सब संचय से निकलेगा। जैसे मान लीजिए प्रमत्त का समय 20 मिनट है, अप्रमत्त का 10 मिनट है, तो 10 मिनट में जितने इकट्ठे हुए उतने हुए, प्रमत्त में उससे दूने इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। इसलिए प्रमत्त की संख्या संख्यात गुणी कहलाएगी। ये सब संचय से हो जाता है, जिस गुण स्थान का काल ज्यादा होता है ना, वहां पर संचय से संख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये ललिता जी, जो ये सहयोग केवली का असंख्यात और बहु असंख्यात और सर्वलोक है, वो क्षेत्र की अपेक्षा आता है क्या? वो स्पर्शन है। अच्छा, हाँ, नहीं मतलब वही कंफ्यूजन थोड़ा। हाँ, इतने क्षेत्र को स्पर्श करते हैं, हाँ, तो केवली समुद्घात करते हैं, तो लोग पूर्ण में सर्वलोक को स्पर्श कर लेते हैं, हाँ, है ना। और क्षेत्र की अपेक्षा आ गया। असंख्यात बहुभाग, हाँ, केवली समुद्घात की अपेक्षा उनके आत्मा के प्रदेश कितने कितने क्षेत्र को घेरते हैं, क्षेत्र वो को, बताया जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। कितने क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र को घेरते हैं। स्पर्शन के हिसाब से भी, वर्तमान स्पर्शन में क्या है, तीनों काल का स्पर्शन है, क्षेत्र में वर्तमान का स्पर्शन है, तो क्षेत्र में भी वही हो जाएगा कि सहयोग केवली, अगर केवली समुद्घात कर रहे हैं तो कितना क्षेत्र रोकते हैं, तो तीनों चीज हो जाएगा। लोक का संख्यात महाभाग, लोक का संख्यात बहुभाग और सर्वलोक, ये तीन। और वैसे स्पर्शन में भी आ जाएगा, है ना। तो दोनों चीज में वो क्षेत्र को स्पर्शन और क्षेत्र में रहने की बात है। तो ये संख्यात गुणे मतलब किस अपेक्षा, कैसे, मतलब ये अयोग केवली से संख्या है। अच्छा, ये संख्या है। हाँ, ये संख्या जीवों की संख्या है कि 13वें गुण स्थान में कितने अल्प बहुतों का कथन चल रहा है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 14वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में जो केवली हैं वे संख्यात गुणे पाए जाते हैं। क्योंकि अल्प बहुत बता रहे हैं ना, तो बता रहे हैं कि 14वें से 13वें में ज्यादा पाए जाते हैं। काउंटिंग मीन संख्या बता रहे हैं। काउंटिंग, हाँ बिल्कुल काउंटिंग। ठीक है, चलें आगे। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संहिताओं में दोनों उपशमक समान संख्या वाले हैं। अब देखिए आप लोग एक चीज, मतलब अभी लिखेंगे तो आप लोग का ये होता है
ये शुद्धि संयत बहुत बड़ा शब्द है, जो हमको जरूर ही अपने लोग को इसको बिल्कुल समझ के रखें, क्योंकि हम लोग साधारण से क्या जान रखे, परिहार विशुद्धि संयम, यथाख्यात संयम, यही सुने थे आज तक। जब शुरू में अपने सत्संख्या अनुयोग द्वार में ही आया है ये शब्द, यथाख्यात शुद्धि संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, ऐसे आया है। मतलब इतने हम उस समय परेशान हुए जब आप लोगों को पढ़ाना चालू किए, तब कि भाई कहाँ खोजें इसको, क्या करें। बहुत जगह मैंने इसकी खबर करी, बहुत जगह कुछ नहीं मिला। संजोग से फिर गूगल पर खोजते खोजते मुझे मिल गया, धवला जी के रेफरेंस से हमको मिल गया, बहुत अच्छा। तो शुद्धि संयत मतलब जिसमें शुद्धि जोड़ी हुई है, जैसे संहिता संयत शुद्धि संयत है ना, संहिता संयत, तो संहिता संयत के स्वरूप के रूप से शुद्धि, अपरमत ये सामायिक शुद्धि संयत, सामायिक चारित्र जैसी शुद्धि वाले संयत, परिहार विशुद्धि संयत, परिहार विशुद्धि संयम की जैसी शुद्धि से युक्त मुनि। इस तरह से अपने को यहाँ पर शुद्धि का मतलब ये लगाना है कि जिस संयम की बात हम कर रहे हैं उसकी शुद्धि से सहित, यानी मतलब उस जैसे परिणाम होना, अगर जैसे आप बता रहे संयत जैसी विशुद्धि, जो संयत गुण स्थान में मतलब जो है परिहार, उस गुण स्थान में जितनी शुद्धि होनी चाहिए, परिणाम होने चाहिए, उतने परिणामों से युक्त होता है, उसको शुद्धि कहते हैं। हाँ, उसको शुद्धि, उस परिणाम, तो उस उसमें जितने परिणाम होने चाहिए। हाँ, गुण स्थान से नहीं है, क्योंकि ये संयम की बात है ना, तो संयम से इससे जोड़ेंगे कि उस संयम के अनुरूप शुद्धि, सामायिक संयम में है तो सामायिक संयम के जितनी शुद्धि, परिहार विशुद्धि में तो परिहार विशुद्धि जितनी शुद्धि, तो परिहार विशुद्धि संयत, परिहार विशुद्धि शुद्धि संयत उसका नाम पड़ जाता। तो शुद्धि शब्द यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को मैं इसमें से सुनाई थी कि भाई यथाख्यात, जो यथाख्यात विहार वाले होते हुए शुद्धि संयत हैं, यानी यथाख्यात के जैसे जो चारित्र का होना चाहिए, परिणाम होने चाहिए या शुद्धि होनी चाहिए, उससे जो सहित हैं उसको यथाख्यात शुद्धि संयत कहा गया। तो यहाँ पर शुद्धि का मतलब हम लोग ये समझेंगे कि उस संयम की शुद्धि से युक्त। छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों में देखिए सब जगह यहाँ पर इसका मतलब है कि बड़े ग्रंथों में शुद्धि संयत कहा गया है सारे संयम के साथ में। खाली हम लोग तो क्या बोलते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, है ना, परिहार विशुद्धि, इतना बोल के ये 5 बोलने भी हम लोग को जोर आता है, बोलना नहीं चाहते, सीधे बोल देते हैं 5 चारित्र। ये नाम बोलने भी मेरा तो ज्यादा ही गला दुखता है, तो मैं तो और ही नहीं बोलती हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर सभी में शुद्धि संयत लगा हुआ है। तो सामायिक शुद्धि संयत, छेदोपस्थापना शुद्धि संयत, हमें जब भी चारित्र का नाम बोलना है हम कोशिश करें इस तरह से बोलने का। शुद्धि संयतों में दोनों उपशमक समान संख्या वाले हैं। इनसे बहुत गहराई है इस शब्द में, इस शुद्धि शब्द में बहुत गहराई भरी है। इस शुद्धि शब्द में बहुत गहराई भरी है, मतलब एकदम उसी रूप होना, जैसा शब्द है वैसा, मतलब उसके अनुरूप परिणाम होना, वो कब होना चारित्र, वो कब होना, हाँ तभी कहलाएंगे वो, बिल्कुल। उपसमक समान संख्या वाले हैं, इनसे दोनों छपक संख्यात गुणे हैं, इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। परिहार विशुद्धि संयतों में अप्रमत संयतों से प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। तो होते ही 7 में से 6ठे में होते ही गुणे। देखिए सूक्ष्म सांप्राय जो कि 10वें गुण स्थान का नाम है ना, सांप्राय माने लोभ होता है, सूक्ष्म माने सूक्ष्म बारीक लोभ जिसको कहेंगे। वहां भी देखिए शुद्धि संयत लगा है, क्यों लगा हुआ है, ये गुण स्थान का नाम यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल जब गुण स्थान हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, वहां हम ये नहीं बोलेंगे सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत गुण स्थान, नहीं, वहां गुण स्थान का नाम तो सूक्ष्म सांप्राय है, लेकिन संयम का नाम क्या है, तो सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत, है ना। संयम का नाम क्या है, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत है, या संयम सही, क्योंकि अगर जीव के लिए बोल रहे हैं तो संयत लगा देंगे, और संयम के लिए बोल रहे हैं तो हम संयम लगा देंगे। गुण स्थान का नाम क्या है, सूक्ष्म सांप्राय, वहां उसमें शुद्धि संयम या संयत नहीं लगाना है। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयतों में उपसमकों से
छपक संख्यात गुण हैं। यथा खिहार विहार शुद्धि संयत। यहाँ विहार का मतलब, जैसे शंका क्यों उठी थी यथाख्यात विहार में मुझे, कि यथाख्यात में विहार कैसे करा रहे हैं। यथाख्यात में तो हम लोग तो बिहार का मतलब बिहार जानते हैं, बुद्धि छोटी सी मोटी सी बुद्धि, बिहार मतलब बिहार, यथाख्यात बिहार कैसे चलेगा। तो कितनी सुंदर इसकी परिभाषा दी है धौला जी में। कसायों के अभाव रूप अनुष्ठान का जैसा प्रतिपादन किया गया है, वैसा उसके अनुसार विहार करना, माने उसमें रमे रहना। विहार मतलब जो रियापथ महाराज लोग चलते हैं वो विहार नहीं, कहते हैं कसायों के अभाव रूप का जो अनुष्ठान है, जैसा प्रतिपादन किया गया है कसायों के अभाव का, उसके अनुसार अपने मतलब उसके अनुसार विहार करना, जिसमें जिसको पाया जाता है उसको यथाख्यात विहार कहते हैं। यानी यथाख्यात में विचरण करना, विहार करना यहाँ पद पैर से चलने की बात नहीं है, उस यथाख्यात रूपी चारित्र में उसमें रमन करना, उसमें उस चरित्र के अंदर डूबे रहना, यहाँ विहार का मतलब ये है। यथाख्यात विहार शुद्धि आत्मा में रमन करना ऐसा ही लेंगे ना दीदी, आत्मा में रमन करना। आत्मा में यथाख्यात की बात चल रही, यथाख्यात तो आत्मा ही होता है, जैसा मतलब यथाख्यात मतलब अपने स्वरूप में, यथा मान वही होता ना यथाख्यात, जैसा जैसा ये कहा नया गया ही वैसा। शब्द मिला, बहुत अच्छा लगा दीदी, ये शुद्धि का शुद्धि संयत बहुत अच्छा लगा, नई मालूमात हो गई। यथाख्यात विहार शुद्धि संयतों में उपशांत कसाय वालों से छीन कसाय जीव संख्यात गुणे हैं। यानी 11वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान के जीव संख्यात गुणे हैं। क्यों हो जाएंगे ये संख्यात गुणे? क्योंकि 11वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान का समय ज्यादा है, इसलिए वहां पर 11वें से 10वें में ज्यादा हो जाएंगे। अयोग केवली उतने ही हैं, संयोग केवली संख्यात गुणे हैं। संहिता संयतों का अल्प बहुत नहीं है। असंयतों में सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं, इनसे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुणे हैं, इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, इनसे मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। भागाहार सबसे छोटा यह है, इसका भागाहार इससे छोटा भागाहार सासाधन का है, सासाधन से असंयत का है। ऐसा क्यों होता है, चिंतन करें हम लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई इसका। क्योंकि सासाधन गुणस्थान का अधिक से अधिक काल कितना है, 6 आवली, और सम्यक मिथ्या दृष्टि का कितना काल है, जघन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है। सासाधन सम्यक दृष्टि में प्रथमोपशम से ही आया जाता है, जबकि सम्यक मिथ्या दृष्टि में और भी गुण स्थान से जीव आ सकते हैं। हम लोगों को ना हर चीज में थोड़ा सा तर्क लगाना चाहिए कि भाई क्यों आप ज्यादा बता रहे हो, जबकि सासाधन गुण स्थान का काल तो 6 आवली तो बहुत कई अंतर्मुहूर्त हो गए। तो चूंकि उसके पास आने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि एक कमरे में 4 दरवाजा हो और चारों दरवाजा आप खोल दीजिए, जो भीड़ आ रही हो चारों दरवाजा से फटाफट भर जाएगी। और एक और जो हॉल है उसमें आपने एक ही दरवाजा ले रखा है, अब उसमें से जीव तो जाते से तो जाएंगे ना, तो वहां पर इतने जीव नहीं पाए जा सकते हैं, इसलिए उससे उसमें ज्यादा है। चौथे गुण स्थान का सबसे ज्यादा क्यों, चूंकि उसका काल और भी ज्यादा है, वहां पर संचय जीवों का ज्यादा हो जाता है, इसलिए तीसरे से भी ज्यादा असंयत सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि तो अनंत गुण ही है, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ भी। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन वालों का अल्प बहुत मनोयोगियों के समान है। हम जब उसमें दर्शन मार्गना पढ़े थे अपने लोग, जब योग चल रहा था, मनोयोग वचन योग ये सब, तो वहां पर भी आया था कि दर्शन चक्षु दर्शन वाले की जो संख्या है मनोयोगी के समान है। अचक्षु दर्शन वालों का अल्प बहुत काय योगियों के समान है, क्योंकि अचक्षु दर्शन में काय स्पर्शन इंद्री भी होती है, अचक्षु दर्शन में स्पर्शन इंद्री भी आती है। तो अचक्षु दर्शन का अल्प बहुत कहते हैं, जैसे काय योगियों का अल्प बहुत है उस हिसाब से है।
अवधि दर्शन वालों का अल्प बहुत अवधि ज्ञानियों के समान है। अवधि दर्शन का जो अल्प बहुत है अवधि ज्ञानी के हिसाब से है। केवल दर्शन वालों का अल्प बहुत केवल ज्ञानियों के समान है। केवल दर्शन वालों का जो अल्प बहुत है केवल ज्ञानी के समान है। यश्या मार्गणा। पढ़ू में? हाँ मैं पढ़ूं ललिता भाभी? हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। मैं पढ़ू क्या भाभी जी? आज पढ़िए, जिनको भी पढ़ना हो 57 पढ़िए। 157 कुछ समझ नहीं पा रही। अनुवादे कृष्णनील कापोत लेशानाम असंयतवत् तेज पद्म लेशानाम सर्वतः स्तोका अप्रमत्ता प्रमत्ता संख्ये गुणा एवं मित्रेषां पंचेन्द्रियवत् शुक्ल लेशानाम सर्वतः स्तोका उपशमका छपका संख्ये गुणा संयोग केवलन संख्ये गुणा अप्रमत संहिता संख्ये गुणा प्रमत संहिता संख्ये गुणा संहिता संहिता असंख्ये गुणा सासाधन सम्यक दृष्टियों संख्ये गुणा सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्ये गुणा मिथ्या दृष्टियों असंख्ये गुणा अप्रमत सम्यक दृष्टि संख्ये गुणा। आगे पढ़ना। 158 भव्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत् अभव्यानां नास्त्यल्पभौत्वम्। 159 सम्यक्त्वानुवादेन छायिक सम्यक दृष्टिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपशमका इतरेषां प्रमातानन्तानां सामान्यवत् ततः संहिता संहिता संख्ये गुणा असंयत सम्यदृष्टियोर संख्ये गुणा छायोप सम्यक सम्यक दृष्टिषु सर्वतः स्तोका अप्रमता प्रमता संख्ये गुणा संहिता संहिता असंख्ये गुणा असंयत सम्यक दृष्टियो असंख्ये गुणा औपशामिक सम्यक दृष्टिनाम सम्यक दृष्टिनाम सर्वतः स्तोका चत्वारम उपशमका अप्रमता संख्ये गुणा अप्रमता संख्ये गुणा प्रमता प्रमता संख्ये गुणा संहिता संहिता असंख्ये गुणा असंयत सम्यक दृष्टियो असंख्ये गुणा शेषाणाम नास्त्य अल्पभौत्व। बस रहने दीजिए। एक तो विसर्ग का उच्चारण आप थोड़ा भी नहीं किए हैं, और जो खंडाकार एस जैसे लिखा हुआ वहां पर अ का उच्चारण नहीं होता है। आप दोनों जगह अ का उच्चारण किए हैं। नहीं बोलना उसको। अच्छा ठीक है, अ का उच्चारण नहीं होता वहां पर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नील कापोत लेश्या वालों का अल्प बहुत असंयतों के समान है। मेरा चश्मा। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण कापोत लेश्या वालों का अल्प बहुत असंयतों के समान है। पीत पद्म लेश्या वालों में अप्रमत संयत सबसे थोड़े हैं। इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, क्योंकि पीत पद्म लेश्या 5वें गुण स्थान से 3 शुभ लेश्या पाई जाती है। 7वां गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान में संख्यात गुणे होते हैं। इस प्रकार शेष गुण स्थानों का अल्प बहुत पंचेंद्रियों के समान है। शुक्ल लेश्या वालों में उपशमक सबसे थोड़े होते हैं। इनसे छपक संख्यात गुणे हैं। इनसे संयोग केवली संख्यात गुणे हैं। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, और इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। केवल जब शुक्ल लेश्या की दृष्टि से विचार किया जाएगा तो क्या कह रहे हैं कि भाई शुक्ल लेश्या वाले उपशमक सबसे थोड़े हैं, छपक उससे संख्यात गुणे हैं, संयोग केवली इनसे भी संख्यात गुणे हैं, और संयोग केवली से भी 7वें गुण स्थान वाले संख्यात गुणे हैं, और 7वें गुण स्थान वाले से 6ठे गुण स्थान वाले और ज्यादा हैं। इनसे संयता संयत असंख्यात गुणे हैं। यहाँ तुरंत असंख्यात आ गया, क्योंकि 5वां गुण स्थान है, और 5वां गुण स्थान त्रियंचों में भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर संख्या त्रियंच की संख्या आते ही देखिए असंख्यात की संख्या आ गई। जहां तक केवल मनुष्यों की संख्या है वहां तक सभी संख्या संख्यात है। इनसे सासाधन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं,
क्योंकि चारों गति के जीव होते हैं असंख्यात, ये साधन सम्यक दृष्टि। लेकिन जब इसकी बात कर रहे हैं, अगर शुक्लेशा की बात करेंगे तो केवल 3 गति के आएंगे, नरक गति के जीव। अगर शुक्लेशा के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो वो इसमें नहीं आएंगे। इनसे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुणे हैं, इनसे मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, और इनसे असंयत सम्यक दृष्टि संख्यात गुणे हैं। यानी कुल निकल करके क्या आया कि शुक्ल लेशिया में सबसे ज्यादा जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो चौथे गुण स्थान में। यानी तीनों गति के जीव हैं, नरक गति को छोड़ करके तीनों गति के जीव शुक्ल लेशिया में पाए जाएंगे। तो देव तो बहुत ज्यादा है, देवों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कह रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि, यानी सबसे ज्यादा शुक्ल लेशिया में कौन है, तो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव हैं। भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्यों का अल्प बहुत ओघ के समान है, अभव्यों का अल्प बहुत तो नहीं है, क्योंकि अभव्य का केवल एक गुण स्थान होता है, उसमें कोई अल्प बहुत नहीं घट सकता है। अभव्य मार्गणा में वैसे ही होगा, साधन से सम्यक मिथ्यात्व ज्यादा, सम्यक मिथ्यात्व से चौथे गुण स्थान वाले ज्यादा, और 5वें गुण स्थान वाले दूसरे गुण स्थान से ज्यादा, दूसरे गुण स्थान से भी कम। 6ठे गुण स्थान की संख्या मालूम है, 7वें की मालूम है, क्योंकि भव्य ही जाएंगे इन सब गुण स्थानों में। तो आगे जो जो गुण स्थान में जितनी जितनी संख्या है, भव्य मार्गणा के अनुवाद से उतनी उतनी संख्या वैसे वैसे अल्प बहुत हो जाएगा। जैसे 6ठे से 7वें में आधी, 7वें से प्रमथ गुण में, प्रमथ संयत में संख्यात गुणी, उपसमक की संख्या कम है, उपसमक से छपक की दूनी है। इस तरह से 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान की संख्या संख्यात गुणी है। इस तरह से ये कथन सारे गुण स्थान में भव्य मार्गणा में हो जाएगा। सम्यक्त मार्गणा के अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टियों में चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं। यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि उपसम श्रेणी 2 तरह से मंडती है, एक तो छायिक सम्यक दृष्टि मांडता है, एक द्वितीय उपशम। जो छायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी मांडता है उसको द्वितीय उपशम नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं उपशम श्रेणी। लेकिन जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, यानी जो छायिक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर रखा है, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों को उपशम करके चढ़ रहा है, उसको द्वितीय उपशम कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि छायिक सम्यक दृष्टि से उपशम श्रेणी मानने वाले जीव सबसे कम हैं, चारों उपशम सबसे थोड़े हैं। यानी जो छायिक सम्यक दर्शन के साथ आंटी एक हाँ, क्वेश्चन बोलो। था बहुत दिन से कि छायिक सम्यक दृष्टि जी उपसम श्रेणी क्यों चढ़ता है, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण नहीं पता इसका। नहीं, उसका परिणाम इतना नहीं हो पाता बेटा कि आगे की 21 चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां हैं उसको क्षय कर सके, इतने उसके उत्कृष्ट परिणाम नहीं हो पाते हैं, नहीं उतनी ताकत आ पाती है उनके इसके परिणामों में। नहीं, एक बार किसी ने कहा था ना कि आयु उसका बंद हो जाता है, इसलिए ये भी कोई कारण है क्या? आयु बंद भी है क्या इसमें निमित्त? नहीं, आयु बंद हो जाता है इसलिए उपशम चढ़ता, ये घटेगा नहीं कि आयु बंद हो गई इसलिए उपशम चढ़ रहा है। लेकिन आयु बंद अगर हो गई है तो उपशम ही चढ़ेगा, ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन उपशम चढ़ रहा, आयु बंद हो गया इसलिए उपशम चढ़ रहा है, ये कथन नहीं बैठेगा। हाँ, अगर आयु बंद कर लिया है और कोई श्रेणी मांडेगा तो उपशम ही मांडेगा, ऐसे और जरूर हो एक चीज जाएगा, है ना। और एक चीज और पूछना था आंटी, जो आप अभी ऊपर में हम लोगों जो सुख सांप्राय शुद्धि संयत बताए थे ना, मेरा शास्त्र जी में हाथ नहीं लग रहा है, बीच में विजय आंटी ने बोला था कि सुख सांप्राय शुद्धि वहाँ गुण स्थान की अपेक्षा आया था क्या, और यहाँ संयम की अपेक्षा है? 2 बातें हो सकती है क्या? बीच में अभी तो जब विजय समझाया आंटी बेटा कि सूक्ष्म हाँ नहीं वो सांप्राय तो समझा, हाँ हाँ ठीक है। नहीं आपने सूक्ष्म मतलब सांप्राय संयम की अपेक्षा बताया, तो एक बार गुण स्थान की अपेक्षा भी आया क्या था? मेरे स्ट्राइक कर रहा है कि दोनों में अंतर है कि एक ही है? सूक्ष्म, अभी तो बताया मैंने कि सूक्ष्म सांप्राय तो गुण स्थान का नाम है और सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत संयम का नाम है। हाँ नहीं वो तो समझ में आ गया, लेकिन सुख सांप्राय गुण स्थान के साथ भी शुद्धि हो सकता है क्या, मेरा ये पूछना था। हाँ नहीं नहीं, ये संयम के साथ है शुद्धि। तो फिर एक बार सबसे शुरू में जब ये बात आई थी आंटी, तब वो गुण
तो वो किस अपेक्षा में आई थी? जब विजय आंटी ने क्वेश्चन किया था, मेरे पास एक तो शास्त्रा जी में हाथ नहीं लग रहा आंटी जी, इसलिए मेरे को ये थोड़ा ऐसा सा तो कुछ नहीं विजया जी ने पूछा हमसे, मुझे तो नहीं, नहीं वहां याद आ पे रहा पूछा, सबसे पहले पूछा था, तब आप है ना कॉपी से निकाल के शुद्धि के बारे में बताए थे। है। हमने शुद्धि का अर्थ बताने के लिए ये करे थे कि शुद्धि मतलब शुद्धि से यहाँ क्या मतलब है, वो बताए थे। गुण स्थान का नाम नहीं है शुद्धि संयत, गुण स्थान तो खाली सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान। अच्छा, वहाँ ऐसे ही आया था क्या? अच्छा, नहीं वो मेरे को लगा कि इसके साथ है। ठीक है आंटी। हाँ। हाँ। चारों उपसमक सबसे थोड़े हैं। प्रमथ संयतों तक शेष का अल्प बहुत ओघ के समान है। यानी प्रमथ संयत तक क्या हो जाएगा? छठा गुण स्थान है। पांचवा गुण स्थान तक तो हम लोग जानते ही हैं, दूसरा से तीसरे में ज्यादा, तीसरे से चौथे में ज्यादा, और पांचवे में सब दूसरे से भी कम। परंतु सबका भागाहार कितना है, कौन बताएगा? चारों गुण स्थान का भागाहार कितना है? किसी को याद नहीं है? 32, 16, 4, 8, हाँ? 32, 16, 8, 4। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, एक शब्द पूछ रहे हैं खाली। क्या पूछ रहे हो? शब्दों में पूछ रहे हैं, अंकों में नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछा? अभी घर में शोर हो रहा था, थोड़ा पता नहीं चल पाया। पल्य का असंख्यातवा भाग। हाँ, पल्य का, यद्यपि चारों का भागाहार पल्य का असंख्यातवा भाग है, होते हुए भी आगे आगे कम है। दूसरे से तीसरे का भागाहार कम है, तीसरे से चौथे का भागाहार कम। जैसे हमने कल समझाया था, जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ है, आप 100 करोड़ को 100 जगह बांट दिए, तब भी तो करोड़ की संख्या रही ना। और एक जगह थे 100, तब भी 100 थे, 100 करोड़ तब भी करोड़ ही थे। और 100 करोड़ को आपने 4 जगह बांट दिया, 25-25 करोड़, तब भी वो करोड़ ही रहे ना। तो उसी तरह से भागाहार यद्यपि पल्य का संख्यात्मक भाग ही है, यानी मान लीजिए सब असंख्यात ही असंख्यात है, पर वो असंख्यात छोटा बड़ा है। पहले वाला बड़ा है, साधन वाला सबसे बड़ा है, तीसरा वाला उससे छोटा है, तीसरे वाले से चौथा वाला छोटा है, और पांचवा का दूसरे वाले से भी क्या नाम है, सो छोटा, दूसरे वाले से भी ये है, छोटा है, तो उसके सॉरी छोटा छोटा बड़ा है। तो उस तरह से क्योंकि पांचवें गुण स्थान में सबसे कम होते हैं, तो पांचवें गुण स्थान का भागा सबसे बड़ा है। क्या है, क्यों आवाज हो रहा है? खिड़की खुली है क्या? इस तरह से चलिए, हम लोग कहाँ हैं? प्रमथ संयतों तक का शेष काल बहुत ओघ के समान है। तो 5 गुण स्थान का समझे, अप्रमथ संयत वगैरह, प्रमथ संयत से अप्रमथ संख्यात गुणे कम है, अप्रमथ से प्रमथ संख्यात गुणे ज्यादा है। उपशमक सबसे थोड़े हैं, उनसे छपक संख्यात गुणे हैं, और 13वें गुण स्थान वाले 14वें गुण स्थान से संख्यात गुणे हैं। इस तरह से ओघ के समान चलता जाएगा। प्रमथ संयतों से संयता संयत संख्यात गुणे हैं, इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। क्यों असंख्यात गुणे हो गए? चूंकि चारों गति के जीव आ गए असंयत सम्यक दृष्टि में। और प्रमथ संयत से संयता संयत भी संख्यात गुणे हैं। किसकी बात आ रही है? छायिक सम्यक दृष्टि की बात आ रही है। छायिक सम्यक दृष्टि में पांचवें छठे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान वाले संख्यात गुणे हैं। यहाँ पर विचार करने की बात है, यद्यपि पांचवा गुण स्थान इसमें त्रियंचों में पाया जाता है, परंतु छायिक सम्यक दर्शन के साथ पांचवा गुण स्थान त्रियंचों में पाया जाएगा कि नहीं, कौन बताएगा? हाँ, त्रियंचों में पाया जाएगा। पाया जाएगा। छायक, अच्छा। हाँ, छायक समदर्शन तो पाया जाएगा, क्योंकि नहीं जो वो पाया पहले जाएगा। आयु बांधेंगे। एक मिनट, विवेचन कोई ना करें, उत्तर उतना ही दें जितना पूछा जाए। मेरा प्रश्न यह है, ध्यान से सुनिए, एकदम कोई नहीं बोलेगा, और मैं जिसका नाम पुकारूंगी वो उत्तर देगा। मेरा प्रश्न यह है, मैं अगर पूछूं कैसे तब फिर समझाइए। मेरा ये प्रश्न है, छायिक सम्यक दर्शन के साथ संयता संयत गुण स्थान त्रियंच का होगा या नहीं? हाँ, नहीं होगा। हाँ नहीं और होगा। ना बोलना। नहीं होगा।
चलिए सुनीता जी बोलिए तो। नहीं होगा भाई दीदी। नहीं होगा। बोलिए मंजू जी जयपुर। बहुत इजी प्रश्न है ये तो, कोई लाखों बार हम लोग समझ चुके हैं, एक बार दो बार थोड़ी समझे, आज से कर्णन योग से ही समझते आ रहे हैं। तभी तो कंफ्यूज हो गए ज्यादा इसी में। शायद तिरंजों में नहीं होगा, नारकियों में देवों में तो होता है, तिरंजों में नहीं। आप हम कहे ना केवल केवल इसका भी उत्तर दीजिए कि त्रियंचों में नहीं, नारकी देव मत लाइए बीच में। नारकी यहाँ कहाँ से आ गए 5वें गुण स्थान में? नहीं, शाही सम्यक दर्शन पूछ रहे हैं आप तो। मैं पूछ रही हूँ कि त्रियंच में छायिक सम्यक दर्शन के साथ 5वां गुण स्थान होगा क्या? होगा होगा होगा। कुसुम जी। हाँ ललिता जी, कॉन्फिडेंसली कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जहाँ होना चाहिए, मतलब। और तो लोग अपने आप को बंद कर रखे हैं, क्या पूछे? प्रीति बोलो तो। ये वीडियो ऑफ करके जो लोग पढ़ेंगे ना, उनसे हम तत्वार सूत्र आंटी नहीं होगा। आप लोग सब कोई सम्यक दर्शन त्रियंचों इतना को कड़ा सब्जेक्ट आप लोगों को, बहुत सी चीज हम बाहर से समझाते हैं, अब बहुत ज्यादा हम मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, और आप लोग वीडियो तक ऑन नहीं रखते यार। क्या किसी से आदमी पूछेगा? क्या किसी को समझाएगा? वीडियो तक ऑफ रखते हैं आप लोग। हम लोग सब तो ऐसे घर में बैठे हुए हैं, वीडियो ऑफ करके बैठे रहेंगे तो क्या समझाऊंगी मैं आप लोगों को? समझ में नहीं आता ना कि आप लोग हो कि नहीं हो, ये बात हो जाती है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो कैसे पूछूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि आप हो कि नहीं हो। हाँ प्रीति बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। उषा जी देंगी बेंगलोर। त्रियंचों को शायद सम्यक दर्शन नहीं होगा। नहीं होगा त्रियंचों। मैंने छायिक सम्यक दर्शन के बारे में नहीं पूछा है, मैंने पूछा ये है छायिक सम्यक दर्शन के साथ 5वां गुण स्थान होगा कि नहीं, मेरा प्रश्न ये है। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। होगा होगा। चलिए नहीं होगा। ललिता दीदी, मैं हाँ। वीडियो इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि ना इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक चीज ही चल पाता, नहीं हो होगा। पाता, होती है थोड़ी। आपकी बात नहीं बोल रही, जनरल लोग बस 10 लोग मुश्किल से ऑन करके रखते। क्या मैं पूछ नहीं पाती हूँ ना, मेरे को चेहरा तो दिख नहीं रहा, नहीं, तो मेरे को छायिक लगता है कि सम्यक कौन है सामने वाला। दर्शन ये थोड़ी परेशानी हो जाती है। मैं कोई हटाती किसी का चेहरा थोड़ी देखती हूँ। अभी चूंकि नहीं प्रश्न होगा। पूछना था तो देखना चाह रही थी कि कौन है कौन नहीं है, अदरवाइज मैं नहीं थोड़ी होगा। तो मोबाइल में हाथ भी नहीं लगाती हूँ। अब नहीं जो लोग होगा, बोले हैं नहीं नहीं होगा वो कारण बताएं, और जो लोग बोले होगा वो कारण बताएं। कारण होगा। ये है वो गुरु त्रियंचों को कि होगा। हमें पांचों नहीं एक होते। कोई त्रिशला जी बता रही हैं, बताने दीजिए। हाँ बताइए त्रिशला जी। मैं छायिक सम्यक दर्शन जो है वो मनुष्य एक मतलब सिर्फ मनुष्य भाव में ही होता है, और मनुष्य में होगा अगर वो पहले 3 चायिक का बंद कर चुका है या पहले दूसरा बंद कर चुका है, तो तब उसे जो है वो भोग में जीत जाएगा, तब उसको होगा। तो छायिक सम्यक दर्शन हमेशा मनुष्य भाव में ही होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ त्रियंचों को नहीं होगा। अगर उसने पहले बंद कर लिया, अगर उसने पहले बंद कर लिया, कोई ना बोले क्या नहीं होगा त्रियंचों को। छायिक सम्यक दर्शन त्रियंचों को नहीं होगा अगर उनने पहला बंद नहीं किया होगा। अगर पहले छायिक सम्यक दर्शन से पहले त्रियंच गति का बंद कर लिया है। एक मिनट त्रिशला जी, आप प्रश्न को हमेशा थोड़ा ना कुछ और दूसरे तरफ ले जाती हैं। यहाँ तो ये तो मैंने किंतु परंतु लगाया ही नहीं कि उसको छायिक सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। मैं यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि छायिक सम्यक दर्शन के साथ 5वां गुण स्थान होगा कि नहीं। मेरा प्रश्न ये है। आपने सम्यक दर्शन को उड़ा दिया, ऐसे थोड़ी होता है। प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न पूछे उस पर ध्यान दीजिए और उसका उत्तर दीजिए आप। मैं जान रही हूँ कि आप इसका उत्तर जान रही हैं। तारीफ की बात यह है कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भाषा से मेरे को पकड़ में आ चुका है, लेकिन आप प्रश्न को दूसरी तरफ ले गई। आप ठीक से उत्तर दीजिए इसका। मैं बताऊं? त्रिशला जी को बताने दी। मैं नहीं करिए, क्योंकि कोई भी ढंग से उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं मत करिए। त्रिशला जी को पहले समझाने दीजिए।
छायिक सम्यक दर्शन पांचवें गुण स्थान में त्रियंचों को नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मनुष्य हाँ? 5वें गुण स्थान में आपने संहिता में छायिक सम्यक दर्शन के लिए पूछा है, वो नहीं होगा, वो मनुष्य को ही होगा छायिक में। आप कुछ और बोल जा रही हैं, आप उत्तर ही ठीक नहीं दे रही हैं। चलिए अभी मैं बताऊं, छायिक हाँ, बताइए सम्यक बीना। दर्शन छठे गुण अब स्थान चुप से रहिए, होता है। दूसरे लोग चुप रहिए। हाँ बोलिए बीना जी आप। ये छायिक सम्यक दर्शन भोग भूमि के जीव क्योंकि चौथे गुण स्थान में ही होते हैं, इसलिए 5वां गुण स्थान वहां पर नहीं होता, इसलिए त्रियंचों को 5वां गुण स्थान में छायिक सम्यक सीधा सा दर्शन नहीं उत्तर होता। ये है। आप कहाँ उत्तर दे रहे हैं? किन्होंने दिया कि होगा? कैसे होगा छायिक सम्यक दर्शन में 5वां गुण स्थान? कितनी बार बताया गया कि छायिक सम्यक दर्शन मनुष्यों को ही होता है। अब त्रियंच को छायिक कब पाया जाता है? अगर कोई पहले आयु बांध लिया, उसके बाद मनुष्य छायिक सम्यक दर्शन, तो वो कहाँ जाता है? वो भोग भूमि में जाता है नियम से, और भोग भूमि में 5वां गुण स्थान नहीं होता। इसलिए छायिक सम्यक, कोई अपने को खोल रखे हैं तो बंद कर लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोग के सामने। आप लोग किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते, ये सबसे बड़ी खराब बात है। इस इतनी छोटी सी चीज में अच्छे लोग भी गलत उत्तर दे दिए। बताइए आप हमको, छायिक सम्यक दर्शन के साथ 5वां गुण स्थान कैसे घटेगा त्रियंच में? आप हमको बताइए। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच को आप कहाँ उत्पन्न करा रहे हैं? छायिक सम्यक दर्शन के साथ कृत वेदक होके मरा मनुष्य, ठीक है, त्रियंच गति में चला गया, तो त्रियंच गति में जाकर के कहाँ जाएगा वो? क्योंकि वो जब भी जाएगा भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि त्रियंच अगर बन रहा है तो भोग भूमि में जाएगा, और भोग भूमि में व्रत है नहीं, इसलिए किसी काल में 5वां गुण स्थान नहीं बनेगा छायिक सम्यक दर्शन के साथ। है वहां पर छायोपशम्य के साथ शंभु रमन समुद्र में भरे पड़े हैं 5वें गुण स्थान वर्ती त्रियंच, लेकिन छायोपशम्य सम्यक दर्शन के साथ छायिक सम्यक दृष्टि बनी नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच कहाँ का होगा? भोग भूमि का होगा, और भोग भूमि में 5वां गुण स्थान नहीं है। बहुत सीधा सा प्रश्न था, और बहुत ही हल्का सा और इजी सा प्रश्न था। ये जिसको हम लोग कहेंगे ना, ये बेस है, ये सब जमीन है। ये सब अगर हम लोग को याद नहीं रहता है और नहीं समझ में आता है, तो हम लोग को थोड़ी सी उतना मजा नहीं आएगा आप लोग को पढ़ने में। स्वयंभू रमण समुद्र में खाली छायक सम्यक ही होते हैं क्या? नहीं, छायिक भी होते हैं। मैं तो उसी अपेक्षा से बोल रही हूँ। नहीं, शंभु रमन में छायिक नहीं होंगे, कभी हो ही नहीं सकता। छायिक नहीं होता है, खाली छायक सम्यक ही होते हैं वहाँ। हाँ, छायिक नहीं होते वहां पर। फिर तो भोग भूमि में तो चौथा गुण स्थान ही होता है, इसलिए खाली जब भी पाए जाएंगे भोग भूमि में पाए जाएंगे। भोग भूमि में चौथा गुण स्थान वृत्ति होंगे। चलिए, तो फिर ये असंख्यात गुण कैसे होंगे? मेरे को इतना समझाना जरूरी था। मैं तो इसलिए इन चीजों को रिपीट कर देती हूँ कि आप लोग को याद आती जाए, आप लोग को समझ में आती जाए। नहीं तो जरूरत यहाँ पर क्या जरूरत थी मेरे को इतना? असंख्यात गुण कैसे होंगे? असंख्यात गुण कैसे बताया? फिर असंख्यात गुण कैसे हुए फिर? ये संहिता संयत, हाँ, यहाँ पर संहिता संयत कहाँ पर गया? संहिता संयत असंख्यात गुण हैं। ये कहाँ पर है? ठहरिए एक मिनट, ऊपर जाने दीजिए हमको, कहाँ पर है पहले आने जाए। देखिए, प्रमथ संयतों से संहिता संयत संख्यात गुण है, इनसे असंयत सम्यक संख्यात गुण। काम खत्म। छायिक सम्यक दर्शन खत्म। आगे जो सम्यक दर्शन आ रहा है उसमें हो सकते हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में अप्रमथ संयत सबसे थोड़े हैं, प्रमथ संयत संख्यात गुण है, संयता संयत असंख्यात गुण है। कौन से? छायोपशमिक वाले, जो कि शंभु रमन के त्रियंच अथवा कर्म भूमि के त्रियंच हो सकते हैं। हमने आप लोगों से पूछा था छायिक सम्यक दर्शन। छायोपशमिक के साथ तो अभी कुसुम जी बोली, तो मैं बोली ना कि छायोपशमिक के साथ तो हो सकते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच भोग भूमि में ही पाए जाते हैं। आप प्रश्न जो खड़ा करें तो सम्यक दर्शन पर तो ध्यान देते कि कौन सा सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि छायोपशमिक जो सबसे ज्यादा कौन से हो जाएंगे? संयता संयत, और उससे ज्यादा भी असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण है, क्योंकि चारों गति के हो जाते हैं। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में चारों उपशमक, यहाँ द्वितीय उपशम की बात है, प्रथमोपशम की बात नहीं है, क्योंकि चारों उपशमक बोल रहे हैं, इसका मतलब 8, 9, 10, 11 गुण स्थान है। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं, इनसे अप्रमथ संयत संख्यात गुण हैं, इनसे प्रमथ संयत संख्यात गुण हैं। समझाने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आया हुआ है। मनुष्यों का कथन है, मनुष्य संख्यात ही होते हैं। इनसे संयता संयत
असंख्यात गुण हैं। फिर यहाँ पर औपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में संयता संयत असंख्यात गुण आ गया। ये किसकी दृष्टि से आ गया? क्या नाम है, और गतियों के हिसाब से यहाँ पर आ गया, क्योंकि औपसमिक सम्यक, प्रथमोपसम सम्यक, एक मिनट, इनसे असंयत कहाँ पर, औपसमिक सम्यक दृष्टि में चारोपसम सबसे थोड़े, इनसे प्रमथ संयत संख्यात गुण है, इनसे अप्रमथ प्रमथ संयत संख्यात गुण है, इनसे संयता संयत संख्या असंख्यात गुण है। औपसमिक सम्यक दृष्टि ऊपर जो चार कहा गया वो उपसमक के हिसाब से कहा गया है। यहाँ जो कहा गया असंख्यात गुना, इसमें त्रियंच शामिल है। यहाँ पर प्रथमो उपशम की दृष्टि से कहा गया है। प्रथमो उपशम करता हुआ कोई त्रियंच संयता संयत को प्राप्त कर रहा है, उसको लेने से असंख्यात गुणे हो जाएंगे। बाकी देवनार्की में ये घटता नहीं है। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि संख्यात गुणे। अब आपको प्रश्न होना चाहिए कि भाई आप ऊपर तो कह दिए कि द्वितीय उपशम है, नीचे आप कह रहे हैं प्रथमो उपशम है, तो हम कैसे समझें? तो समझने की ये बात है कि ऊपर तो उन्होंने लिख ही दिया है चारों उपशमक, तो हमको कोई शंका होनी नहीं चाहिए। चारों उपशमक 8, 9, 10, 11 होता है। नीचे चूंकि संख्या कितना बता रहे हैं? असंख्यात बता रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य संख्यात ही होते हैं। तो यहाँ अपने आप ही निकल गया कि यहाँ प्रथमोपशम की बात है ना। हम कथन से पकड़ा जाता है कि कौन सा कथन कहाँ पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको संयता संयत में खाली मनुष्य घटाना चाहेंगे तो औपसमिक सम्यक तो 5वें गुण स्थान में खाली मनुष्यों का घटाएंगे तो संख्यात ही आएगा, असंख्यात नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या घटाना होगा? प्रथमोपशम घटाना होगा। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण है, से साधन सम्यक दृष्टि आदि का अल्प बहुत नहीं है। संज्ञा मार्गना के अनुवाद से संज्ञों का अल्प बहुत चक्षु दर्शन वालों के समान है, असंज्ञों का अल्प बहुत नहीं है, क्योंकि एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। संज्ञों का अल्प बहुत चक्षु दर्शन यानी कहाँ तक ले गए? कहाँ तक क्या नाम है, संज्ञा कहाँ तक पाई जाती? 12वें गुण स्थान तक, और 12वें गुण स्थान तक चक्षु अचक्षु दर्शन का उदय पाया जाता है, वहां पर बंद पाया जाता है, उसके बाद बंद भी छुट्टी हो जाती है। इसलिए इन्होंने कह दिया कि भाई आप एक साधन से लेके 12 तक जैसी जैसी संख्या है वैसा वैसा अल्प बहुत लगा लें। संगी असंगी व्यवहार से रहित जीवों का अल्प बहुत केवल ज्ञानियों के समान है। संगी असंगी से 13वें और 14वें गुण स्थान के हिसाब से कह रहे हैं, लगा लीजिए, यानी 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान से संख्यात गुणे हैं। आहार मार्ग नहीं हुआ क्या? संस्कृत शायद नहीं हुआ है ना, रहने दे कि कर दें थोड़ा सा ही है? नहीं, रहने दीजिए, 8:15 हो गए। रहने दीजिए। एक्चुअल में क्षमा मानिए ना, इतने फोन आ रहे हैं और करने होते हैं। रहने दीजिए, 8:15 हो गया। तबीयत ठीक नहीं है, रहने दीजिए। हाँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, रहने दीजिए। ललिता जी क्षमायाचना करते हैं। ललिता भाभी 1 मिनट, एक क्वेश्चन है। क्षमायाचना करते हैं सभी से, ललिता जी से और सभी ग्रुप वालों से। ललिता भाभी 1 मिनट, एक क्वेश्चन है। ललिता भाभी, हाँ बोलिए। संगी और असंगी व्यवहार से रही, इसका थोड़ा सा डिटेल में बताइए। संगी और असंगी व्यवहार से रहित जीवों का अल्प बहुत केवल ज्ञानियों के समान। तो संगी असंगी व्यवहार से रहित का मतलब इसमें क्या है, समझें? जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का व्यवहार कौन सा है? संगी सहित है ना। और पंचेंद्रिय असंगी तक के जीवों का व्यवहार कैसा है? असंगी जैसा है। तो जहां पर जीव संगी और असंगी दोनों व्यवहार से रहित है, तो कहाँ होते हैं? 13वें गुण स्थान में। न तो वो असंगी है, इसलिए असंगी नहीं है कि उनको मन द्रव्य मन है, मनोवर्गना ले रहे हैं वो, इसलिए वो असंगी नहीं है। लेकिन हम लोगों के जैसे मन से सोच के वो व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए वो संगी भी नहीं है। यानी वहां न तो वो संगी पने का व्यवहार कर रहे हैं, न वो असंगी पने का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए 13वां 14वां गुण स्थान संगी और असंगी के व्यवहार से रहित कहलाता है। ठीक, क्षमा याचना और 2 और सबको साथ में। सबसे उत्तम क्षमा, सभी से उत्तम क्षमा, सभी बड़ों से सादर झुक, ललिता जी सादर का नाम, भाई साहब सादर का नाम। सबको उत्तम क्षमा,
हमसे उत्तम क्षमा सभी से क्षमा जिनवानी ललिता स्तुति कर दीदी ले। क्षमा भाव। एक प्रणाम मिनट भाई से। साहब, उत्तम क्षमा। अरे क्षमा। वंशा, यार पहले जिनवानी स्तुति करने दिया करो, फिर रिकॉर्डिंग बंद करनी रहती है ना, रिकॉर्डिंग चालू रहती है। पहले सबसे पहले जिनवानी स्तुति करा करो, पहले ही क्यों नमस्कार और प्रणाम और जय सभी से जिनेन्द्र उत्तम करना। क्षमा भाव, सभी गुणों को सादर प्रणाम, सभी को जय सबको जिनेन्द्र। जाने की जल्दी है और कुछ नहीं है, सबको जाने की जल्दी है। आज ठीक ही नहीं आ रही है, आवाज भी नहीं आ रही है। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम स्तुति स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने वंद्य मानस ममास्तु देवी। क्या वाणी के ज्ञान दे सुजलो कलो वाणी मस्तक देव सदा दे तो जोग। वाणी भारती तो ही जगत में रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ सदा। गात्संग जिनवानी माता की जय। जय।